एलईडी है इसको चलाना होता है। तो एनोड को और कैथोड को सप्लाई देनी होती है। जो एलईडी ये है ये 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में चलती है। न्यूट्रल भी हमारी यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे प्लस होकर निकल रही है इसी तरफ एलईडी को ऑन करने के लिए, और न्यूट्रल हमारी इस रजिस्टर के थ्रू ऊपर मेरा इसी को दिया गया है। तो अभी एक और कार्ड दिखा रहा हूँ, छोटा ल्यूमिनस का नया मॉडल आया है ये असेंबली में। यहाँ भी आप देख सकते हैं एसी। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इन्वर्टर जो है हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर, उसका एसी सेंस सर्किट होता है उसके बारे में बताएंगे कि डायग्राम कैसे उसका ट्रेस करना है और पीसीबी के ऊपर कैसे उसको ट्रेस करना है। तो हमने ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना रखा है। तो यहां देख सकते हैं 2 ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं और यहां 4 डायोड लगे हुए हैं IN 4007। ये 2 भी डायोड लगे हुए हैं, 6 डायोड है, 2 हाई वैल्यू रजिस्टर है। हम पीसीबी के ऊपर आपको दिखाएंगे कि ये कौन सी रजिस्टर है। यहाँ पे FB फ्लूइड ब्लोन और IL ये लाइन इन, यानी कि यहाँ पे 220 वोल्ट जो फेस है लाइन इन और FB पे दोनों तारों पे आ रहा है 220 वोल्ट सप्लाई फेस, वो इस तरफ हमारा जाएगा। तो एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और फेस यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई दोनों जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो ब्रिज रेक्टिफायर उसको एसी को डीसी में बदलकर ऑप्टोकपलर की जो एलईडी है, यहाँ पर आप देख रहे हो छोटी सी एलईडी है, इसको चलाना होता है। तो एनोड को और कैथोड को सप्लाई देनी होती है। जो एलईडी ये है ये 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में चलती है, ऑप्टोकपलर की एलईडी जो अंदर लगी होती है उसके। तो एनोड पे प्लस आएगा और कैथोड पे माइनस। एनोड पे प्लस है और कैथोड पे माइनस सप्लाई आएगी। कम से कम 1.5 से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी हम यहां से शुरू करते हैं। यहाँ लाइन इन 220 वोल्ट सप्लाई आई, तो यहाँ एरो मारेंगे हम कि ये किस तरफ सप्लाई हमारी आ रही। लाइन इन पहले आई इस डायोड पे, तो ये डायोड ने एनोड पे सप्लाई, एनोड और कैथोड पे सप्लाई आ रही है। कैथोड से ये निकलेगी और दूसरे कैथोड पर आएगी। फिर ये सप्लाई यहाँ से माइनस होकर इधर से निकल के इस एलईडी के कैथोड पर आ गई। ये कैथोड है, ये एनोड, एनोड है ये, और ये कैथोड है। तो पहले इस डायोड के कैथोड से निकली आई इन हुई और एनोड से आउट हो रही है एसी सप्लाई। ये माइनस हमारी मिल गई इस ऑप्टोकपलर के एलईडी को चलाने के लिए, ऑन करने के लिए। तो अभी इस ऑप्टोकपलर की जो है कैथोड की सप्लाई मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, लाइन इन जो 220 वोल्ट थी वो यहां जा रही है। अब दूसरी जो हमारी फ्यूज ब्लोन वाली सप्लाई एसी 220 वोल्ट सप्लाई, इसको देखेंगे, ये एरो के हिसाब से हम समझेंगे यहां जा रही है। ये डायोड हमारा एनोड है, ये कैथोड। तो 220 वोल्ट सप्लाई यहां गई एसी, तो यहां से डीसी बन के निकल गई और इस डायोड के द्वारा ये प्लस जो है रजिस्टर में गई, यहां से कम होकर रजिस्टर से फिर यहां से घुमा के दूसरे ऑप्टोकपलर जो यहाँ पे लगा हुआ है पहले वाला, ये दूसरा नंबर, ये नंबर 1 है, पीछे लगा हुआ है, इसके एलईडी के एनोड को सप्लाई दे दी प्लस की, ये जुड़ गया। तो रजिस्टर के द्वारा हमने सप्लाई को कम कर लिया। ये हाई वैल्यू रजिस्टर है। तो इस प्रकार अब इसके कैथोड को सप्लाई देंगे। इसका जो हमारी जो प्लस है, प्लस यहां से निकल के दूसरे एलईडी को हमारी यहाँ पे माइनस मिल रही है, तो ये प्लस यहां से निकल के इसको मिल जाएगी। तो पहले क्या होगा, पहले ये ऑप्टोकपलर हमारा ऑन होगा, यहां से माइनस यहां तक आ रही है। जैसे ही यहाँ पे हमारी प्लस आती है तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ परसेंट जो है इसको भी मिलेगा प्लस का, और ये ऑन हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल देखेंगे कहाँ जा रहा है। न्यूट्रल का हम
एरो के साथ हम इसको दिखाएंगे। ये सप्लाई कहाँ जा रही है। न्यूट्रल भी हमारी यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे प्लस होकर निकल रही है इसी तरफ एलईडी को ऑन करने के लिए। और न्यूट्रल हमारी इस रजिस्टर के थ्रू ऊपर भी जा रही है। ऊपर कहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 2 डायोड है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जाके वो भी दूसरे डायोड के कैथोड पे माइनस होके जा रही है। तो ये बहुत ही एक आसान सर्किट है। एक समझ लीजिए कि न्यूट्रल और फेज जो है उसको ब्रिज रेक्टिफायर लगा के प्लस और माइनस की सप्लाई बनाई गई है। जैसे कि हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर के आगे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेके उसको 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई बनाते हैं 4 डायोड लगा के, ब्रिज रेक्टिफायर लगा के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट 220 वोल्ट है। तो इस दोनों रजिस्टरों के द्वारा हम एलईडी को ऑन करने के लिए 1.5 से 2 वोल्ट देने के लिए ये हाई वैल्यू रजिस्टर का यूज करके हम इसकी सप्लाई को कम करके दोनों एलईडीज को देते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सर्किट है, जो कि नॉर्मल सर्किट कोई भी मोबाइल चार्जर या किसी भी सर्किट एसएमपीएस में ये लगा होता है। तो ये इसको जो नाम दिया है ये जीरो क्रॉसिंग सर्किट होते हैं, इसको चेंज ओवर बोलते हैं। सभी इन्वर्टरों में चेंज ओवर के नाम से जाना जाता है। ये है क्या, ये कि एसी सप्लाई जो है उसको 50 हर्ट्ज का जो सिग्नल है उसको कम करके मेन आईसी को देना होता है। ये आउटपुट में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके द्वारा, ताकि हमारा एसी सप्लाई जो है, एसी सिग्नल मेन आईसी उसको सेंस कर सके कि हमारी एसी सप्लाई जब आती है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ये उस कारण ये सर्किट बनाया गया है, ताकि मेन आईसी को कम करके 220 वोल्ट को 1 वोल्ट में या 1.5 वोल्ट में दिया जाए। और एसी आने पर मेन आईसी को जैसे ही पता चलता है कि एसी सप्लाई आ गई है तो वो बैटरी को चार्ज करना शुरू करेगा। तो गेट पल्स जो है वो हमारा ट्रैक लगा होता है, उसकी गेट पल्स तभी निकलती है जब हमारी एसी सप्लाई जो है वो आ जाती है। तो अगर बैटरी फुल चार्ज है तो गेट पल्स नहीं मिलती है, यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो हमारी गेट पल्स जो है वो मिलेगी और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो वो सारा का सारा सर्किट जो है वो यही है। इसी सर्किट की बदौलत हमारी बैटरी चार्ज होगी। अगर ये सर्किट में कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तो हमारा जो है वो बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो और हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन भी नहीं होगा और बैकअप भी जो है वो नहीं देगा। तो काफ़ी तरह की जो है दिक्कत उसमें इन्वर्टर में इस सर्किट के खराब होने में अलग अलग तरह के फॉल्ट जो है वो आएंगे। तो अभी हम इस सर्किट को उसमें ट्रेसिंग करेंगे पीसीबी में। तो सर्किट हमारे पास है, तो आइए चलिए हम इसको ट्रेसिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा पीसीबी है माइक्रोटेक इन्वर्टर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं। यहाँ 2 हाई वैल्यू रजिस्टर लगी हुई है, जैसा कि आपने ब्लैक बोर्ड में देखा था। ये 4 डायोड लगे हुए हैं। इसको हमने कॉपी पे भी ड्रॉ किया है, कॉपी के अंदर हमने डायग्राम बना रखा है इसका। तो अभी ये जो है ऑप्टोकपलर का जो हमने दिखाया ब्रिज रेक्टिफायर 4, तो ऐसे ही हमारा ये ल्यूमिनस इकोवाट का मॉडल है। यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, तो यहाँ पे एसी सप्लाई आएगी। ये 18 के रजिस्टर लगा के यहाँ भी रजिस्टर को लगा के हाई वैल्यू कम करके यहाँ भी एक ऑप्टोकपलर लगाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी एसी सेंस के लिए यूज़ किया है। तो ये लगभग सभी इन्वर्टर की पीसीबी में सेम ही होता है। ये हम आज आपको जो माइक्रोटेक के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया, सुखम की पीसीबी है ये इन्वर्टर की। यहाँ इसके द्वारा एसी सप्लाई को कम करके मेन आईसी को दिया गया है। तो अभी एक और कार्ड दिखा रहा हूँ, छोटा ल्यूमिनस का नया मॉडल आया है ये असेंबली में। यहाँ भी आप देख सकते हैं एसी सप्लाई को, ये ट्रांसफार्मर है एक छोटा सा नीले रंग की डिब्बी में। तो इसके अंदर कॉइल होती है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से सप्लाई को कम करके यहाँ भी हाई वैल्यू रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पे साइड में, सप्लाई को कम करके यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे के मेन आईसी को यहाँ पे बताया जाता है कि एसी सप्लाई आ रही है इस ट्रांसफार्मर की बदौलत। तो ट्रांसफार्मर आजकल ये छोटा इस कॉइल डिब्बी में फिट किया गया है कॉइल के रूप। अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि माइक्रोटेक का जैसा कि हमने बनाया था, ये देखिए हमने ये जो छोटा सा एक डायग्राम बनाया था, तो इसी तरीके से हमने इसको बनाना है डायग्राम को। ये ऑप्टोकपलर है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमने नहीं यूज़ किया अभी एलईडी को ऑन करने के लिए, खाली
डायग्राम बनाया। ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर और ये 2 डायोड और 2 रजिस्टर। ये 2 रजिस्टर जो लगे हुए हैं ये 2 ये वाले हैं, 4 ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है और 2 इन रजिस्टरों के नीचे लगे हुए हैं जो कि हमने यहाँ पे दिखाए हैं। ये डायोड दोनों के कैथोड जो है वो जुड़े हुए हैं। अब देखिए सबसे पहली बात ये है कि इसको यहाँ पे हमने ये कनेक्टर जो है ये इस प्रकार बना लिया गया है। ये देखिए ये 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट 1 2। तो सबसे पहले वाला जो है वो न्यूट्रल है, यहाँ देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो ये हम शुरू करेंगे न्यूट्रल से। ये न्यूट्रल देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा ये बड़े वाला रजिस्टर पे न्यूट्रल, इस 1 नंबर 2 नंबर वाली रजिस्टर पे न्यूट्रल आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे ट्रेस करके दिखाएंगे। देखिए ये बीप आ रही है मल्टीमीटर में यार। अभी इसको चेक करेंगे इस रजिस्टर के थ्रू। ये हमारा इधर ये 2 नंबर वाले डायोड पे आ रहा है। 1 2 3 4 डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर वाले के एनोड है, कैथोड पे आ रहा है ये रजिस्टर, और इसके नोड पे भी जा रहा है। 2 डायोड रजिस्टर के नीचे लगे हैं। तो पहले हम न्यूट्रल को यहाँ पे रखेंगे और न्यूट्रल पे रख के चेक करेंगे। तो ये 2 नंबर वाला डायोड जो है उस पे लगाएंगे कैथोड पे। ये रजिस्टर के बाद सप्लाई आ रही है, तो हमने रजिस्टर के बाद चेक करना है इसको। दूसरी तरफ से चेक करेंगे। ये देखिए तो रजिस्टर के इस तरफ से यहाँ जुड़ा हुआ है। अभी ये रजिस्टर इस तरफ भी जुड़ी हुई है, ये डायोड बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ चेक कर लेंगे हम। देखिए इस तरफ इस डायोड पे ये रजिस्टर के नीचे लगा हुआ डायोड। तो ये दोनों डायोड जो पैरेलल में है यहाँ पे रजिस्टर के नीचे लगे हुए हैं। तो ये घूम के इस रजिस्टर पे आ रहा है। तो हम चेक करेंगे दोनों जो डायोड हैं यहाँ पे लगे हुए हैं यहाँ तरफ। देखिए तो ये इस रजिस्टर के यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 2 नंबर वाला डायोड है ये दोनों पीछे पैरेलल में होंगे। देखेंगे पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। तो ये इसके कैथोड से जो सप्लाई निकल के ये लास्ट वाला जो चौथा डायोड है उसके एनोड पे आ रही है। तो चेक करेंगे हम। बिल्कुल सही है, ये डबल ट्रेसिंग पीसीबी है, ये डबल लेयर है। तो हम दोनों तरीके से इसको आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद ये इसका जो डायोड का एनोड है, ये इसका कैथोड जो है वो लाइन इन, इसके कैथोड पे लाइन इन जो सप्लाई जो है वो आ रही है। तो इसके कैथोड पे देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन इन ये रही हमारी, तो लाइन इन आ रही है। तो ये दोनों डायोड जो हैं पीछे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में से ये सप्लाई हमारी जो है दूसरे वाले ऑप्टोकपलर के कैथोड पे जाएगी। तो ये हमारी जो है ये माइनस सप्लाई है। इस ऑप्टोकपलर के दोनों डायोड ये जुड़े हुए हैं यहाँ से, ये पिन नंबर 2 पे कैथोड पे। तो ये ऑप्टोकपलर को यहाँ से सप्लाई मिल रही है डायरेक्ट कम करके इस रजिस्टर के द्वारा। और अभी हम देखेंगे कि ये वाली जो रजिस्टर है इसका जो ये साइड है ये इस पहले वाले ऑप्टोकपलर को एनोड को सप्लाई दी गई है। यहाँ पे कम से कम 2 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो हम यहाँ से चेक करेंगे इसको। तो पहले ऑप्टोकपलर के देखिए ये ऑप्टोकपलर की पहली पिन पे बीप कर रहा है। ये रजिस्टर, ये वाला जो रजिस्टर है इस ऑप्टोकपलर के एनोड पे पहली पिन पे। तो ये एनोड को चलाने, एलईडी को एनोड को ऑन करने के लिए। तो ये वाला जो कैथोड है ये आप देख सकते हैं, इसका कैथोड दूसरे ऑप्टोकपलर के एनोड को यहाँ से प्लस निकलेगा तो ये इसको ऑन करेगा। पहले ये दूसरे नंबर वाला ऑप्टोकपलर ऑन होगा। यहाँ से प्लस जो है वो डायरेक्ट, क्योंकि इसको माइनस यहाँ से मिल नहीं रहा, तो जब हमारा प्लस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये माइनस इसको कनेक्ट हो जाएगा। ये माइनस इस तरफ आ रहा हमारा इसमें, तो माइनस यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा ये एलईडी भी ऑन हो जाएगा।
देख सकते हैं कि बीच वाली पिन और दूसरे वाले की पहली पिन, बीच वाली और पहली पिन। इस प्रकार से आपने सर्किट को जो भी बहुत ही आसानी से बनाना है अपने कॉपी में। सेम हमने सामान जो है यहाँ पे कंपोनेंट आप देख सकते हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट हमने सेम ही रखने हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रखे हुए हैं कंपोनेंट। कॉपी में भी हमने सेम कंपोनेंट रखे हुए हैं, तो इस प्रकार कंपोनेंट रख के सेम टू सेम डायग्राम आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसान तरीका है ट्रेसिंग करने का। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए।